गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पौधार ग्रुप एजुकेशन के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो हम देखो स्टूडेंट्स, हम लास्ट क्लास के अंदर हम आपको पढ़ा रहे थे, वो थी जो डाईहाइड्रिक अल्कोहल है उसकी केमिकल रिएक्शन। डाईहाइड्रिक अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन है, उसके अंदर मैंने आपको सोडियम धातु के साथ, HCl के साथ, फास्फोरस हैलाइड के साथ, और अगली थी हमारी चौथा नंबर की, वो हम करा रहे थे किसके साथ? अम्लों के साथ। अम्लों के साथ भी मैंने आपको दो रिएक्शंस करवा दी थी। एक था उसमें वो था फॉर्मिक अम्ल और एक था एसिटिक अम्ल। अब है नेक्स्ट वो है, देखिए वो है अगला हमारे पास में सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ। अगला है बी नंबर का पॉइंट। अम्लों के अंदर अम्ल के साथ जो रिएक्शन हम करवा रहे थे, सॉरी सी नंबर का है, सॉरी बी नंबर का है, क्योंकि हम कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसके साथ रिएक्शन इसकी करवा चुके थे। दूसरा नंबर है बी, वो है सांद्र नाइट्रिक अम्ल। सांद्र नाइट्रिक अम्ल, देखिए सांद्र नाइट्रिक अम्ल है या फिर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसके साथ हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे। जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ ये रिएक्शन करता है, जो कंपाउंड्स बनाता है वो एक डाई नाइट्रेट, जो कि एक अति विस्फोटक पदार्थ होता है, वो यहाँ पर बनता है। देखिए इस प्रकार से इस दौरान विस्फोटक पदार्थ डाई नाइट्रेट बनता है। जब हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल की रिएक्शन किसके साथ करवाएं? डाईहाइड्रिक अल्कोहल के साथ यदि हम इसकी रिएक्शन करवाएं तो जो कंपाउंड्स बनता है वो बनता है डाईनाइट्रेट जो होता है, और जो ये कंपाउंड है अति विस्फोटक होता है। देखिए इसकी केमिकल रिएक्शन है वो किस प्रकार से होती है। CH2OH इसकी रिएक्शन मैंने करवाई, हमारे पास में है क्या? नाइट्रिक अम्ल, और नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है NHO3। ये हमारे पास में है, इसका जो फॉर्मूला होता है NHO3 है, इसका जो रासायनिक फॉर्मूला होता है किसका? नाइट्रिक अम्ल का। तो देखिए जब HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल है, जब इसके साथ रिएक्शन करवाई, इसको मैं खोल के लिखूं तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ऑक्सीजन OH। देखिए इसको मैंने इस प्रकार से लिखा, जब इसकी रिएक्शन करवाई इसने, तो हमें पता है कि जो एक न्यूक्लियोफाइल की भांति कार्य करता है और इस पर रिएक्ट करके OH को यहाँ से निकाल देता है और इस प्रकार से जो बना देता है। और ये जो रिएक्शन है, ये दो अणुओं के साथ नाइट्रिक अम्ल के 2 मोल यहाँ पर लिए जाते हैं। यहाँ पर कितने मोल होते हैं? इसके 2 मोल होते हैं। एक तो इसके साथ रिएक्शन करता है, दूसरा है वो इसके साथ रिएक्शन करता है। तो इस प्रकार से जो डाईनाइट्रेट है यहाँ पर बन जाता है। डाईनाइट्रेट, इसको कहेंगे हम ग्लाइकोडाइनाइट्रेट। ये कैसा है? एक विस्फोटक पदार्थ है। कैसा है? विस्फोटक पदार्थ होता है। तो ये तो हो जाती है आपकी नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन। इसके बाद में है हमारे पास में वो है अगला सी नंबर का, वो है टरथेलिक अम्ल। देखिए टरथेलिक अम्ल के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो एक
संघनन अभिक्रिया है होती है। संघनन अभिक्रिया के दौरान ये है एक टेरिलीन कंपाउंड है जो कि एक पॉलीमर होता है, बनता है। देखिए अगला है सी नंबर का, वो हमारे पास में क्या है, वो है हमारे पास में टरथैलिक अम्ल की साथ। इस दौरान जो बनता है कंपाउंड वो है हमारे पास में टेरिलीन बनता है। क्या बनता है? टेरिलीन कंपाउंड है जो बनता है ना। तो ये जो रिएक्शन है वो एक संघनन रिएक्शन होती है। तो देखिए किस प्रकार से CH2OH CH2OH, ये तो होता है डाइहाइड्रिक एल्कोहल का फॉर्मूला। उसके बाद में जो टरथैलिक अम्ल है उसका फॉर्मूला इस प्रकार से होता है, बेंजीन वाले होती है और एक दूसरे की पैरा पोजीशन पर दो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं। तो ये क्या है? टरथैलिक अम्ल। इसको क्या कहेंगे हम? टरथैलिक अम्ल। ये क्या है? टरथैलिक अम्ल। और ये क्या है? डाइहाइड्रिक एल्कोहल। तो ये जब इसके साथ रिएक्शन करता है, हमें पता है ये एक न्यूक्लियोफाइल की भांति कार्य करता है। ऑक्सीजन पर जो लॉन्ग पेयर हैं वो इस पर अटैक करते हैं, OH को यहाँ पर लेकर चला जाता है। क्योंकि पता है हमें जो ये जो टरथैलिक अम्ल है एक एसिडिक प्रवर्तिका है, एसिडिक प्रवर्तिका है तो H+ आयन देता है और H+ आयन, इसी के H+ आयन इस OH पर अटैक कर जाते हैं, इसको लिविंग ग्रुप के भांति बना देते हैं और ये जो न्यूक्लियोफाइल की भांति कार्य कर अटैक कर जाता है इस पर और H2O को बाहर निकाल देता है। इस प्रकार से जब इसकी रिएक्शन होती है और कंपाउंड बनता है, इसके अंदर NH2O के अणु बाहर निकल जाते हैं और CH2O C डबल बॉन्ड O, इधर बेंजीन वाले, ये बेंजीन वाले और इस पर फिर से C डबल बॉन्ड O CH2O। देखिए मैं फिर से है, थोड़ी जगह वहाँ पर कम पड़ गई है, मैं इसको और थोड़ा सा इधर की ओर लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये होगा ऑक्सीजन, ये है CH2, ये है फिर से CH2 और ये है फिर से ऑक्सीजन, ये है C, ये बेंजीन वाले यहाँ पर होगी इसमें और फिर से कार्बन डबल बॉन्ड O CH2 इधर ऑक्सीजन, इधर ये खुला हुआ, इधर ये खुला हुआ और इसके N अणु यहाँ पर जुड़ जाते हैं। तो ये होता है जो कंपाउंड, वो होता है टेरिलीन। क्या होता है? टेरिलीन। तो देखिए ये बनता है हमारे पास में टेरिलीन जब टरथैलिक अम्ल के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाए। किसकी? डाइहाइड्रिक एल्कोहल की। इसके बाद में है वो है हमारे पास में जो एल्कोहल है, एल्कोहल का निर्जलीकरण, डाइहाइड्रिक एल्कोहल का निर्जलीकरण। डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, जब इसका हम निर्जलीकरण करेंगे तो किस किस की उपस्थिति में इसका निर्जलीकरण करेंगे उसी आधार पर है ये अलग अलग प्रकार के जो है कंपाउंड्स ये देता है। तो देखिए अगला टॉपिक है वो हमारे पास में चौथे नंबर की रिएक्शन, वो है हमारे पास में निर्जलीकरण, या फिर हमको इसको डिहाइड्रेशन भी यहाँ पर बोलते हैं। तो देखिए इसमें लिखेंगे विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न उत्पाद बनते हैं।
सबसे पहला नंबर है ए नंबर में, वो मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ, वो है ZnCl2 के साथ निर्जलीकरण। ए नंबर का है, इसमें डालेंगे ए नंबर, वो है ZnCl2 की उपस्थिति में। ZnCl2 है, उसकी उपस्थिति में जब इसका निर्जलीकरण करवाएंगे तो देखिए किस प्रकार से होगा, और ये कंपाउंड देता है वो एसिटाल्डिहाइड यहाँ पर बनाता है। इसमें लिखेंगे एक लाइन, इसकी उपस्थिति में निर्जलीकरण करवाने पर एसिटाल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? एसिटाल्डिहाइड। देखिए इसकी जो केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से होती है। देखिए ये किसका फॉर्मूला है? डाइहाइड्रिल अल्कोहल। तो देखिए जब ZnCl2 के साथ इसका निर्जलीकरण करवाया जाए तो एक H2O है उसका अणु यहाँ पर निकलेगा, अर्थात यहाँ पर जल का अणु है जो बाहर निकलेगा। वो किस प्रकार से निकलेगा? देखिए ये OH यहाँ पर निकलता है, इस प्रकार से बंद के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर चला जाता है, और जब ये लेकर चला जाता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आने की टेंडेंसी होती है। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन है अपने बंद के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर चला जाता है। और इस प्रकार से जब ये H2O का अणु यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से OH निकल चला जाता है ZnCl2 की उपस्थिति में, तो जो कंपाउंड बनता है वो होता है एसिटाल्डिहाइड। देखिए यहाँ पर H2O है ना, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। देखिए पहले जो वाइनिल अल्कोहल है उसका निर्माण यहाँ पर होता है, और जब इसका हम जो है रेजोनेंस यदि हम करवाएं तो बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट करेंगे, ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट करेंगे। अर्थात यदि हम इसका पुनर्विन्यास करवाया जाए, क्या करवा रहे हैं? पुनर्विन्यास यदि हम इसका करवाया जाए तो इस प्रकार से बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर चले जाते हैं, ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर चले जाते हैं। कार्बन है जो, यदि OH है, OH के निकट OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है और उस पर कोई डबल बॉन्ड पाया जाता है तो कभी भी OH की फॉर्म में नहीं पाया जाता, अर्थात ये जो है कीटो फॉर्म में जाने की टेंडेंसी रखता है। अर्थात इसमें जो पुनर्विन्यास है वो यहाँ पर पुनर्विन्यास होने की यहाँ पर संभावना ज़्यादा होती है। देखिए ये इस प्रकार से जो है कंपाउंड बना देता है, और ये कंपाउंड है वो होता है एसिटाल्डिहाइड। क्या होगा? एसिटाल्डिहाइड। ये तो हो जाती है हमारे पास में ZnCl2 के साथ रिएक्शन। इसके बाद में जो अगला है हमारे पास में वो है तनु H2SO4 के साथ। तनु H2SO4 के साथ बी नंबर का है, इसमें वो है तनु H2SO4 के साथ। किसके साथ? तनु H2SO4 के साथ। यदि हम इसको गर्म करें तो हमें जो कंपाउंड देता है वो होता है 1,4-डाइऑक्सेन यहाँ पर बनाता है, के साथ गर्म करने पर, है ना, साथ गर्म करने पर। देखिए इसमें क्या होता है, 1,4-डाइऑक्सेन
1,4 इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जगह कम पड़ जाएगी यहाँ पर। 1,4 डाई ऑक्सेन ऑक्सेन 1,4 डाई ऑक्सेन बनता है जो एक अच्छा औद्योगिक विलायक है। अर्थात जब हम इसको तनु H2SO4 के साथ डाइहाइड्रिक अल्कोहल को गर्म किया जाता है, जो कंपाउंड बनता है वो होता है 1,4 डाई ऑक्सेन। और ये जो 1,4 डाई ऑक्सेन है वो कैसा कंपाउंड है, एक अच्छा विलायक होता है। देखिए केमिकल रिएक्शन इसकी, CH2OH। यहाँ पर फिर से 2 अणु हैं इसके काम में आते हैं। एक रिएक्शन के अंदर OH होता है, OH, ये फिर से OH। अब देखिए रिएक्शन किसकी उपस्थिति में हो रही है, H2SO4। किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में ये हो रही है। तो देखिए H2SO4 है, ये क्या देता है हमें, H+ आयन। H+ आयन यहाँ पर देता है। H+ आयन है, इस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है उस पर अटैक कर जाता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसके पास में 2 लोंग पेयर होते हैं और ये 2 लोंग पेयर हैं, इस H+ आयन अर्थात पॉजिटिव चार्ज पर दे देता है और इसके साथ जुड़ जाता है। ये इसके साथ जब यदि जुड़ जाएगा तो ये H2O+ के रूप में बन जाता है, जो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। जब ये बंद के इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाता है, और ये हमें पता है जो दूसरा जो अल्कोहल है उसका OH है, एक न्यूक्लियोफाइल की भांति कार्य करता है, क्योंकि ऑक्सीजन है उस पर लॉन्ग पेयर पाए जाते हैं और लॉन्ग पेयर होते हैं जो कि एक न्यूक्लियोफाइल की भांति कार्य करते हैं। ये लॉन्ग पेयर इस पर अटैक करते हैं और बंद के इलेक्ट्रॉन को लेकर चले जाते हैं। इस प्रकार से इसके साथ बंद बना लेता है। ऐसे देखिए इसमें भी ये जो है OH, इस पर H+ आयन इसका जो एसिड का डाला जाता है, अटैक करता है और ये बंद के इलेक्ट्रॉन के दर की ओर लेके चला जाता है। इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है कार्बन पर, इस पॉजिटिव चार्ज पर ये लॉन्ग पेयर हैं अटैक कर जाते हैं। इस प्रकार से जब अटैक कर जाएंगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो होगा 1,4 डाई ऑक्सेन, CH2 ये ऑक्सीजन, CH2 ये ऑक्सीजन। इस प्रकार से जो है 1,4 डाई ऑक्सेन है उसका निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो ये तो हो जाता है तनु H2SO4 के साथ केमिकल रिएक्शन। अगली है वो है हमारे पास में सांद्र फास्फोरिक अम्ल के साथ, जो कि 3rd नंबर है, निर्जलीकरण के अंदर ही चल रहा है। वो है हमारे पास में C नंबर, सांद्र फास्फोरिक अम्ल के साथ, देखिए जब ये सांद्र फास्फोरिक अम्ल के साथ ये रिएक्शन करता है तो कंपाउंड बनता है वो होता है डाईएथिलीन ग्लाइकोल। कौन सा कंपाउंड बनाता है, डाईएथिलीन ग्लाइकोल ये बनाता है। किसकी उपस्थिति में, सांद्र फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में। जब है ये रिएक्शन करता है क्या, सांद्र फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में जब डाइहाइड्रिक अल्कोहल रिएक्शन करता है तो क्या देता है, वो देता है हमारे पास में डाईएथिलीन ग्लाइकोल। देखिए केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से होगी, CH2 OH, इधर OH, देखिएगा यहाँ पे फिर से CH2, इधर OH, इधर CH2, इधर OH होता है।
तो देखिए ये जो इसका OH और इसका H है, ये इस प्रकार से आपस में एक दूसरे के साथ H2O के रूप में बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य बंध बन जाता है। और जो कंपाउंड है वो होता है यहाँ पर डाई एथिलीन ग्लाइकोल H3PO4 है। ये क्या होता है, H3PO4 है, ये क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल। और कैसा लिया जाता है यहाँ पर, कंसंट्रेट, है ना, कंसंट्रेट माध्यम में, है ना। देखिए यहाँ पर H2O है, यहाँ पर बाहर निकल जाता है और जो कंपाउंड बनता है इस प्रकार से H2O CH2 CH2 OH, ये कंपाउंड है, इसको कहेंगे डाई एथिलीन ग्लाइकोल, डाई एथिलीन ग्लाइकोल। क्या होगा ये कंपाउंड, डाई एथिलीन ग्लाइकोल। तो देखिए ये हो जाती है सांद्र फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में केमिकल रिएक्शन। इसके बाद में अगला है वो है, इसको यदि हम गर्म करें हाई टेम्परेचर पर, अगला जो चौथा नंबर है डी है इसमें, वो है यदि इसको डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, उसको यदि हाई टेम्परेचर पर यदि गर्म किया जाए अति उच्च ताप पर, तो H2O है, उसका एक अणु बाहर निकल जाता है और कंपाउंड बनता है, वो होता है एपॉक्साइड। देखिए अगला है 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करने पर एथिलीन ऑक्साइड कोष्टक में हम यहाँ पर इसको एपॉक्साइड भी कहते हैं, एपॉक्साइड भी हम इसे कहते हैं, बनाता है। देखिए ये क्या है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, यदि हम इसको गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन इसका और OH ये बाहर निकल जाता है। ये जो है ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाता है और इस प्रकार से जो है एपॉक्साइड है वो बना देता है। H2O का अणु यहाँ पर बाहर निकला और ये है जो एपॉक्साइड यहाँ पर इसने बना दी। ये क्या होगी, एथिलीन एपॉक्साइड। एथिलीन ऑक्साइड क्या होगी, एथिलीन ऑक्साइड यहाँ पर बनती है। अब देखिए